आंखों देखी। बात हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे राज्य की, या जिस जगह पे हम रहते हैं, हम दो हिस्सों में बच चुके हैं। कुछ लोग जो समाज के लिए जी रहे हैं, बेसहारों के लिए जी रहे हैं, या एक सोच है उनकी उनके प्रति, और कुछ लोग जो केवल खुद के लिए जी रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास संसाधन है, तो लॉकडाउन कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या, जिनके पास खाने के दो वक्त की रोटी नहीं, दो दाने के मोहताज हो गए और आज मौत के कगार पे खड़े हो गए। तो आप एक घर में, बड़े आलीशान घर में बहुत आराम से रह रहे हो, दूसरे घर में एक इंसान मौत के कगार पे खड़ा है, तो आज हमको उसके लिए खड़े होने की जरूरत है। हमारे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वारिस अली खान, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं बिहार के। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, ये लगातार गरीबों की मदद के लिए जाने अनजाने हर चेहरे की मदद कर रहे हैं जिनको मदद की जरूरत है। और कुछ ऐसे भी नौकरशाह, अफसरशाह, जनप्रतिनिधि हैं जिनके हाथ में काफी कुछ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, वो अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं। तो एक इंसान होने के नाते सबसे पहले आपका दायित्व है कि केवल आप न जिए बल्कि अगला भी जिए, इसका विकल्प तैयार करना। उन जनप्रतिनिधियों से आंखों देखी टीम की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि आप उनके लिए खड़े होइए जो कल आपके लिए खड़े थे। उन अफसरशाह, नौकरशाह से भी मैं बात करना चाहता हूं। मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूं कि आप अपने दायित्व को बखूबी निभाइए, क्योंकि आपका दायित्व बहुत कुछ बदलाव ला सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। तो प्लीज, वारिस अली खान जैसे शख्स जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मानवता की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं, आप भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। हमारे रिपोर्टर गालिब रजा ने जाकर वारिस अली खान से बातचीत की, वहां के आम लोगों से बातचीत की। तो इस समय में, इस दौरान अगर कुछ लोग बढ़ चढ़कर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे लोग हमेशा याद किए जाएंगे। आपने एक परिभाषा तैयार किया है। देखिए, हमारे रिपोर्टर गालिब रजा ने वारिस अली खान से खास बातचीत की और वहां के लोगों से भी मुलाकात की। क्या है वहां से कलेक्शंस, हम आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं गालिब रजा के पास। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जब से कोरोना का आया है तब से ये एक गार्जियन रूप से बने हुए हैं, और गरीब से लेके जो भी है, मंझला टाइप का भी आदमी है, कोई भी बड़ा छोटा, सभी पर ध्यान दे रहे हैं, और गरीबों लोग पर भी। और अपने यहाँ बस्ती में, अमरपुर में भी सब जगह अनाज वितरण किए हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यहाँ कोई नेता या कोई किसी प्रकार का नहीं, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया, सिर्फ वारिस भाई का छुड़ा के। ये हम लोग के नेता हैं, वो हम लोग पे ध्यान दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है 23 मार्च से, तब से हमारे वारिस भाई, जो हमारे नेता भी हैं और प्रदेश के महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे हैं जदयू से, और लगातार वो पूरे अपने ज़िला में जितने भी ज़रूरतमंदों को लगातार मदद कर रहे हैं, और इनका काम बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और जनता के बीच में लगातार उनकी मदद में तत्पर रहें। और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि इन्हें इनकी जो भी नीतियां हैं, इनकी नीतियों पे भी काम हो, और साथ में इनके साथ साथ सरकार को भी इनके साथ मदद करना चाहिए कि जो ये जनता के साथ मदद कर रहे हैं, सरकार भी इनके साथ मदद करे। हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी। आज हम प्रदेश के नेता नहीं, राजनेता, जो प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव जदयू के वारिस अली खान लगातार समाज की सेवा में समर्पित हैं, और आज से ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी छूट दी गई है कि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन में डिस्टेंस बना करके काज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें को ये समझते हुए आज भट्ठा उद्योग के मज़दूरों के पास आए और ये मास्क का वितरण किया, साबुन का वितरण किया। इस तरह से सराहनीय कार्य है। इनको आंखों देखी चैनल की ओर से भी इनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन 2 में गया ज़िला ऑरेंज में आया, तो ये किसको श्रेय जाता है, और ये जो सेवा लगातार कर रहे हैं
तो इसके संबंध में भी इनसे हम जानेंगे। लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से लॉकडाउन पूरा देश में हुआ, तब से हम लोग लगे हुए हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। और अब तक मतलब हमारा यहाँ पे भट्ठा भी है, और लॉकडाउन के कारण सारा भट्ठा भी बंद हो गया। सरकार के द्वारा फिर ये हुआ कि भाई रोज़गार को, मज़दूर को रोज़गार मिले, तो हमने करीब 50 मज़दूर हमारे पास यहाँ पे थे। हमने सभी का खाने पीने का इंतज़ाम किया। और जब सरकार के द्वारा हुआ कि भाई लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूर हैं उनको काम मिलना चाहिए, तो हमने फिर काम भट्ठा का चालू किए हैं। तो इससे राहत है, मतलब भट्ठे वाले मालिक को भी और जो काम करते हैं उनको भी इसका राहत मिल रहा है। जब तक बंद रहा तब तक हमने अपने पास से सारे मज़दूरों को, करीब 100 के करीब पूरा मज़दूर यहाँ भट्टे पर काम करते हैं, पूरा हम लोगों ने करीब 15 से 20 दिन हम लोग चलाए। कल से भट्ठा फिर चालू हुआ है सरकार के आदेश के हिसाब से कि चलिए भाई काम चालू किया जाए, लोग को मज़दूर को मज़दूरी मिलना चाहिए। तो हम लोग ये काम किए, और जब से भट्ठा बंद है तो उस टाइम से 20 दिन से हम लोग लेबर को उसका पेमेंट दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं अपने पास से। रही बात कि बिहार सरकार भी गरीबों के बीच में कर रही है। यहाँ पे बिहार में या बिहार के भी अदर राज्य में, बिहार के अदर राज्य में 9 राज्य में 12 शहरों में पूरा राहत केंद्र बनाया गया सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 50 केंद्र बनाया गया, राहत केंद्र। उसमें सभी को खाने का, सभी को भोजन का इंतज़ाम किया गया, राशन का इंतज़ाम किया गया। बिहार सरकार में भी लगभग 150 राहत केंद्र बनाए गए हैं। इसमें भी बिहार सरकार के द्वारा लगभग 46,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्वार्टर से राहत जो बनाया गया है राहत केंद्र, उसमें वो लोग रह रहे हैं क्वार्टर से इसमें। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि बिहार सरकार भी अपने हिसाब से जितना बढ़ चढ़ करके हो रही है कर रही है। अच्छा, बिहार सरकार तो कर ही रही है। बिहार के जो भी लोग अदर स्टेट में, अदर राज्य में जो लोग रह रहे हैं, वह गरीब लोग, वो लोग के भी प्रत्येक एक व्यक्ति को 1-1 हज़ार रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। उसमें लगभग 10,11,000 व्यक्ति के खातों में पैसा गया, और बिहार सरकार को इसका आवेदन भी मिल रहा है, और फिर उसको भेजने का काम बिहार सरकार कर रही है। आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से मैं धन्यवाद, गया ज़िला आपका ऑरेंज में आ गया है? मैं गया ज़िला के जो भी प्रशासन है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बिहार के गया ज़िला में कोरोना संक्रमण का उतना यहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ बहुत साफ़ सुथरा है आपका गया ज़िला बिहार में। और लगभग पूरे बिहार ही में आप देखा जाए तो उतना कोरोना संक्रमण के लोग नहीं निकल रहे हैं, और बहुत मामूली है। तो इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। यही है कि आपको दूरी बना कर रखना है, इसी में हम लोग को कामयाबी है। गया ज़िला के आप एमपी के बहुत नज़दीकी हैं, तो उनका क्या मतलब हमारे बड़े भाई हैं वो सांसद महोदय विजय कुमार माझी जी, वो भी बेचारे अपने निधि कोटा से 1 करोड़ रुपया सरकार को दिए हैं गरीब जनता के सेवा के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो और उसके बाद वो अपने पेमेंट में से ही पैसा दिए हैं, और जो भी उनसे हो सक रहा वो देते हो। तो गरीब इंसान हैं बेचारे, लेकिन जो उनसे उनकी सलाहियत उस हिसाब से वो मदद जनता की कर रहे हैं। गया ज़िला के जो भी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, अपने निजी कोटा से भी दे रहे हैं, सरकार के भी कोटा से 1 करोड़ रुपया दिए हैं। लॉकडाउन 2 में भी जनता से आप क्या अपील करेंगे कि मतलब किस तरीके से सुरक्षा के लिए अब भी मतलब एहतियात बरतने के लिए लोग से अपील करेंगे, लोगों को मैसेज देंगे? ये लॉकडाउन के कारण हमको तो भाई इसका पालन करना है, इसी में हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉकडाउन के कारण जो है सो हम लोग को इसका पालन करना है।
तभी इसमें हम लोग जीत सकते हैं, और दूरी बना के रहने में इसी में हमारी कामयाबी है। जी अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए। मैं मोहम्मद वारिस अली खां, प्रदेश महासचिव बिहार। जिस तरीके से अभी हम बिहार के नेता वारिस अली खान से बात कर रहे थे, जहां ये गांव-गांव, गली-गली जा कर के जहां ज़रूरतमंद लोग हैं वहां तक ये पहुंच रहे हैं। हालांकि इस सिचुएशन में कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि हो या विधायक हो नज़र नहीं आ रहे हैं लिए, लेकिन समाज सेवी वारिस अली खान लगातार समाज की सेवा में समर्पित है और लोगों की ज़रूरत को समझ रहे हैं और ज़रूरत का सामान लगातार वितरण कर रहे हैं। इसलिए इनको ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। लाइन से बुलवा लीजिए ना सबको।